एक बार फिर से देहात तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कम से कम पैसों में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, जो कि इसकी आरटीओ फीस 300 रुपये से कम ही लगती है और आप दलालों से 5-10 हज़ार रुपये ठगने से बच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सीएससी सेंटर यानी जन सेवा केंद्र में जाना होगा, जहां से ऑनलाइन आय जात निवास प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, या फिर मोबाइल से ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें आपके टेस्ट की तारीख लिखी होगी। रसीद में दी हुई तारीख को आपको आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के लिए जाना होगा। टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, चलो हम आपको बताते हैं। टेस्ट या एग्जाम के लिए वो सारी बातें हम बताएंगे जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देते समय पूछी जाएंगी, जिससे आप टेस्ट या एग्जाम आसानी से पास करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। स्क्रीन में दिख रहे प्रश्नों में से कोई भी आपसे 15 प्रश्न अथवा यातायात के कुछ चिन्ह भी पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रश्न और चिन्ह दोनों ही पूछे जा सकते हैं, जिनकी टोटल संख्या 15 होगी। 15 प्रश्नों में से यदि आप केवल 9 प्रश्नों के सही जवाब बता देते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ ही दिनों में बनाकर आपके पते पर भेज दिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। वो कौन से प्रश्न तथा यातायात के चिन्ह हैं जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के समय एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? वाई बना हुआ है, बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, वाई इंटरसेक्शन। तो इसमें हमारा तीसरा वाला सही है, वाई बना हुआ है अंग्रेजी का, तो ये वाई इंटरसेक्शन का चिन्ह है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? सामने से दाएं ओर रास्ता है, दूसरा है आगे से दाएं ओर रास्ता है, तीसरा है आगे जाना दाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो हमारा आगे जाना या दाएं मुड़ना ही ज़रूरी है, या तो आगे जाइए आप या फिर दाहिने मुड़िए। तो इस चीज़ को दर्शाता है चिन्ह, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? सड़क बनी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खिंची हुई हैं यानी सड़क है, और एक कार आ रही है। अगर ऐसा कहीं बना हुआ है तो आपको समझना चाहिए। ऑप्शन है, रास्ता फिसलन भरा है, बजरी वाला मार्ग है, मोटर कारों के लिए प्रवेश निषेध है। यानी आपको अगर ऐसा कहीं चिन्ह बना हुआ दिखाई दे तो ये समझना चाहिए कि आगे फिसलन है, फिसल सकती है हमारी गाड़ी। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? बजरी पड़ी हुई है, दूसरा है रास्ता फिसलन भरा है, तीसरा है मोटर कारों के प्रवेश के लिए निषेध है, यानी मोटर कार के लिए प्रवेश निषेध है। तो यहाँ पर कंकड़ दिख रहे हैं, गाड़ी के आगे गाड़ी का चिन्ह बना हुआ है, तो बजरी पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? साइकिल बनी हुई है, तो पहला ऑप्शन है साइकिल क्रॉसिंग, दूसरा साइकिल क्रॉसिंग वर्जित है यानी मना है, तीसरा है साइकिल के लिए प्रवेश वर्जित है, साइकिल नहीं जा सकती है। तो हमारा साइकिल क्रॉसिंग सही है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, ये चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? भैंस बनी हुई है, पशु वर्जित लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा है रास्ते पर पशु होने की शंका है, तीसरा है पशु ले जाने वाले वाहन वर्जित हैं। तो ये हमारा भैंस बनी हुई है, तो पशु वर्जित नहीं है। अगर वर्जित होता तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बीच में लगाया गया होता, लाल से या व्हाइट से। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, रास्ते पर पशु होने की आशंका है, यानी जानवर होने की आशंका है या मिल सकते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ये चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? आगे स्कूल है, दूसरा है पदयात्री पारपथ है, तीसरा है पदयात्रियों द्वारा रास्ता पार करना वर्जित है। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, क्योंकि जब कहीं आप जाते हैं तो स्कूल के किनारे ऐसा बोर्ड लगा होता है और उसमें दौड़ता हुआ चित्र बना हुआ होता है, तो आगे स्कूल है, इस चीज़ को ये दर्शाता है। तो आगे स्कूल है, ये चिन्ह इस चीज़ को दर्शाता है कि आगे स्कूल है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, ये चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है या प्रस्तुत करता है या प्रदर्शित करता है? एक आदमी काम कर रहा है, मिट्टी खोद रहा है फावड़े से। ऑप्शन लिखा है आदमी कार पर है, बच्चे खेल रहे हैं,
पदयात्री पारपथ है। नहीं, ये दोनों ऑप्शन अगर बच्चे भी नहीं खेल रहे हैं, पदयात्री पैदल आदमी भी नहीं चल रहा है, आदमी कार्य पर है यानी आदमी काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, ये चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? रास्ता खराब है, रास्ता फिसलन भरा है, चट्टानें गिर रही हैं। तो रास्ता खराब, इसमें रास्ता नहीं दिखाई दिया जा रहा है। रास्ता फिसलन भरा, ये भी नहीं दिखाई दिया जा रहा है इसमें। चट्टान गिर रही है, ये पहाड़ जैसा बना हुआ है और गिर रहे हैं पत्थर, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, चट्टानें गिर रही हैं। अगला प्रश्न है, ये चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? तीव्र चढ़ाई है, तीव्र ढलान है, रास्ता फिसलन भरा है। तो ये चढ़ाई का चिन्ह बना हुआ है, चढ़ाई बनी हुई है, तीव्र चढ़ाई, तीव्र माने बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? तीव्र चढ़ाई है, तीव्र ढलान है, फिसलन रास्ता वाला है यानी फिसलन वाला रास्ता है। तो इसमें हमारा तीव्र ढलान है, अब इसमें गाड़ी उतर रही है तो ढलान है, तो तीव्र ढलान है यानी ज़्यादा ढलाई है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, ये चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? ऑप्शन है, आगे का रास्ता सकरा है, दूसरा है वाई इंटरसेशन है, तीसरा आगे का रास्ता चौड़ा है। तो हमारा इसमें आगे का रास्ता चौड़ा दिखाई दे रहा है, पहले हमारा सकरा है उसके बाद में चौड़ा है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, आगे का रास्ता चौड़ा है, तो तीसरे में हम क्लिक करते हैं। अगला है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? मध्य में नाली है, आगे पुल है, बीच में अंतराल है। तो मध्य में नाली भी नहीं है यहाँ पर कहीं, आगे पुल भी नहीं है, और तो तीसरा ऑप्शन हमारा इसलिए सही हो जाएगा, बीच में अंतराल है यानी जगह है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? ऊबड़ खाबड़ रास्ता बना हुआ है, देखो तो ऑप्शन में है ऊंची नीची सड़क, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, घाट रास्ता। तो ऊंची नीची सड़क बनी हुई है, तो हमारा पहला ऑप्शन इसलिए सही, हम पहले पर क्लिक करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर के, जिसमें आप आसानी से पढ़ करके या सुन करके आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। यदि इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे।